Hello guys, in this video we are going to learn about polyfill of filter. So before writing polyfill of filter, I would like to throw a light on how filter method works. So उसके लिए हम यहाँ पर array बनाते हैं, बनाया हमने एक array. array के अंदर मैंने filter function को कॉल किया और filter function भी यहाँ पर callback function लेता है, ठीक है, ये callback function है. Now we have to pass the argument which callback function takes. So ये रहता है item, मतलब जो भी array का आइटम ईच एंड एवरी आइटम यहाँ पर आएगा. उसके बाद ये दूसरा पैरामीटर लेते हैं इंडेक्स, तीसरा पैरामीटर यहाँ पर सेल्फ. ठीक है. अब फिल्टर मेथड का यूज इसलिए किया जाता है यदि हमें कोई भी एरे के अंदर कुछ डेटा को फिल्टर आउट करना है, वहाँ से अननेसेसरी चीज निकालना है, तो उस केस में फिल्टर मेथड का यूज किया जाता है. और ये जब कंडीशन ट्रू होगी वो उसी आर्ग्यूमेंट को, उसी वैल्यू को रिटर्न करेगा, राइट. तो सपोज मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 एरे, अब मुझे यहाँ पर ऐसा करना है, एक कंडीशन लिखना है कि आइटम यदि ग्रेटर देन 2 हो तो ही वो आइटम रिटर्न हो. सो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ कि इसको रिटर्न करवा देता हूँ आइटम ग्रेटर देन 2. सो यदि कंडीशन ये पास हो ना, वही आइटम हमारे एरे में जो आंसर एरे है, ये देखिए आंसर 3 एंड 4, केवल वही आइटम हमारे पास आना चाहिए. यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइटम ग्रेटर देन 1, सो जो ट्रू कंडीशन हो रही है केवल वही आइटम फिल्टर आउट होके आना चाहिए. तो फिल्टर करने का ये मकसद है. नाउ विल सी द डेफिनेशन हाउ इट लुक्स इंटरनली. सीधे यहाँ पर हमने जो आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, ये एक कॉलबैक फंक्शन है. देखिए कॉलबैक फंक्शन है, मतलब जो फिल्टर जिसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन उसको इंटरनल कॉल करता हूँ. आपको समझ में आएगा जब हम कस्टम हमारा पॉलीफिल बनाएंगे. सो पॉलीफिल बनाने के लिए देखिए अभी मैंने यहाँ पर लिखा एरे डॉट फिल्टर. जो भी मैं यहाँ पर डॉट ऑपरेटर को लिख रहा हूँ, और सपोज मैंने यहाँ पर लिखा एफ फिल्टर, देखिए तो ये मेथड मुझे ऑटो सजेस्ट हो रही है. ये मेथड ऑटो सजेस्ट को कैसे हो रही है? सो ये मेथड, जितनी भी मेथड है, इसे इंस्टांस मेथड बोलते हैं. और ये जितने ऑब्जेक्ट रहते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने एरे बनाया, एरे ऑब्जेक्ट, अब इसके ऊपर मुझे कोई भी मेथड परफॉर्म करना है तो ये मेथड्स अवेलेबल है प्रोटोटाइप के अंदर. सो आप देख सकते हैं एरे डॉट प्रोटोटाइप. आप जैसे इसको देखोगे यहाँ पर, तो जितने एरे के अंदर मेथड्स है, देखिए तो ये इसके प्रोटोटाइप में अवेलेबल है. सो प्रोटोटाइप ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर ये मेथड्स की डेफिनेशन अवेलेबल है, और जितने ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं, लाइक फिल्टर, सो ये जो है ये एक शेयरेबल मेथड है. सो जितने ऑब्जेक्ट, सपोज मैंने यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है एरे 1, और इसके अंदर लिखा मैंने 2 3 4. अब मैं एरे 1 लिखूंगा डॉट फिल्टर. देखिए अगेन मुझे यहाँ पर ये शेयर हो रही है, अगेन मुझे यहाँ ऑटो सजेस्ट हो रहा है. सो ये एरे एक इसकी मेन क्लास है जिसके अंदर ये प्रोटोटाइप है. प्रोटोटाइप के अंदर जितनी मेथड्स है सब सब यहाँ पर अवेलेबल है. और ये जो एक ही जगह से मेथड शेयर होती है हर ऑब्जेक्ट, मतलब आप प्रोडक्ट्स का एरे हो सकता है, उसके ऊपर फिल्टर करना है, कितने भी थाउजेंड्स ऑफ एरे, तो ओनली वन definition is there. So for writing polyfill we have to provide the definition into prototype. So how we can write it? Clean this array, then array, we have to write array dot prototype. देखिए प्रोटोटाइप, अब यहाँ पर मुझे ऑटो सजेस्ट करवाना है, लाइक array डॉट माई फिल्टर, ऐसा करवाना है ऑटो सजेस्ट. तो उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रोटोटाइप में डेफिनेशन को अवेलेबल कराना पड़ेगा. तो एरे डॉट प्रोटोटाइप, और इसके अंदर मैं यहाँ पर फंक्शन लेता हूँ इसकी डेफिनेशन में, एंड यहाँ से हटा देता हूँ. और ये एक्सेप्ट करता है कॉलबैक फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. देखिए ये जो ब्लू कलर दिखा है ये कॉलबैक फंक्शन, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है कॉलबैक फंक्शन, राइट. अब यहाँ पर हम एक चेक लगा देते हैं. यदि कॉलबैक फंक्शन कोई यूज़र पास नहीं करता है तो उस केस में हमें एरर को थ्रो करना है. तो उसके लिए हमें थ्रो एरर, एंड यहाँ पर लिखूंगा अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन. यदि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कॉलबैक फंक्शन आता है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एरे पर इटरेट करना है. तो एरे हमें किस तरीके से मिलेगा? तो एरे हमें मिलेगा दिस कीवर्ड के अंदर. सो फिल्टर एरे, यहाँ पर मैं आपको दिस कीवर्ड को प्रिंट करके बता दूँ ताकि आपको कंफर्म हो सके कि दिस के अंदर ही एरे आता है. अब मैं यहाँ पर, सॉरी, मेरे प्रोटोटाइप के अंदर मुझे माई फिल्टर लिखना पड़ेगा. सो यहाँ पर आया मैं डॉट माई फिल्टर, ये लिखा मैंने क्योंकि हमको नाम देना ज़रूरी है. तो ये हमारा खुद का फिल्टर होने वाला है. नाउ एरे डॉट माई फिल्टर यदि मैं लिखूंगा, और सबसे पहले इसमें कॉलबैक फंक्शन नहीं पास करूँ तो एरर रिटर्न करना चाहिए. सो दिस लॉजिक इज वर्किंग फाइन. नाउ वी हैव टू पास अ कॉलबैक, डमी कॉलबैक फंक्शन विच विल शो यू लाइक द दिस कीवर्ड के अंदर हमारा एरे जो भी हम पास कर रहे हैं वो जा रहा है. परफेक्ट.
नाउ विल ट्राई टू कंप्लीट द डेफिनेशन इनटू प्रोटोटाइप। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी विल असाइन एरे दिस इनटू ARR। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 0 आइटरेट करना पड़ेगा i लेस देन एरे डॉट लेंथ तक, देन i प्लस प्लस करेंगे। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमें क्या करना है इस केस में, कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है और उसका रिजल्ट आएगा। सो ये रिजल्ट आया और कॉल बैक फंक्शन को हम जो भी कॉल बैक के अंदर डेफिनेशन होगी वो यहाँ से कॉल होंगी और उसका पहला पैरामीटर कौन सा होने वाला है, देखिए आइटम मतलब एरे का आइटम, देन इंडेक्स सेकंड पैरामीटर, देन सेल्फ। सो यहाँ पर इंडेक्स पास करेंगे क्योंकि ये हमका इंडेक्स यहाँ से मेंटेन हो रहा है, देन सेल्फ मतलब खुद एरे। अब जब ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो फिल्टर के अंदर क्या होता है कि जो कंडीशन ट्रू होगी केवल वही आइटम रिटर्न होने वाला है और नए नए एरे के अंदर वो पुश होने वाला है। तो उसके लिए हमें नया एरे बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर एरे न्यू एरे बनाता हूँ और इसे एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करता हूँ। और जब मतलब कॉलबैक फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, यदि कॉलबैक फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो इसमें रिजल्ट के अंदर हमें ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। सो यदि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है कॉलबैक फंक्शन, उस ही केस में मुझे न्यू एरे के अंदर आइटम को पुश करना है। सो मेरा आइटम होगा ना, आइटम ओके, आइटम ऐसे नहीं पास करेंगे, आप एरे ऑफ आई पास करेंगे क्योंकि एरे ऑफ आई से हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे आइटम को। यहाँ से मुझे आइटम पास करना है, परफेक्ट। और लास्ट में न्यू एरे को रिटर्न करना है, ये मेरा न्यू एरे रिटर्न हो गया। यहाँ पर आई थिंक वी आर कंप्लीट विद द पॉलीफिल ऑफ फिल्टर पॉलीफिल डेफिनेशन। ओके, इसको टेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट करेंगे एरे डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर सेम कंडीशन पास करेंगे, देन आउटपुट हमें आना चाहिए। देन माई फिल्टर के अंदर सेम कंडीशन आना चाहिए, पास करेंगे, देन आउटपुट हमें सेम आना चाहिए जो फिल्टर का आउटपुट है। यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन लिया मैंने, देन आइटम, देन इंडेक्स, देन सेल्फ, देन यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन, देन आई एम रिटर्निंग आइटम ग्रेटर देन, यदि मैं 2 करूँ तो देखिए मैंने एरे को फिल्टर कर लिया, ग्रेटर देन मुझे आइटम 2 चाहिए तो 3 4 आ रहा है, परफेक्ट। देन इफ आई राइट एरे डॉट माई फिल्टर, देन इट शुड गिव मी द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट, आइटम इंडेक्स देन सेल्फ। दैट्स व्हाई विल अंडरस्टैंड लाइक आवर पॉलीफिल इज करेक्ट। ये हमने कॉलबैक फंक्शन लिया, कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, रिटर्न और यहाँ पर कंडीशन पास किया, आइटम ग्रेटर देन 2। देखिए तो यहाँ पर मेरे को सेम रिजल्ट मिल रहा है जो कि फिल्टर से मुझे मिल रहा था, वो सेम रिजल्ट है, और माई फिल्टर जो हमने लिखा वो सेम रिजल्ट है। सो इसको हम एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से और समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा, हमारे कस्टम जो पॉलीफिल फिल्टर है उसकी, इसने कॉलबैक फंक्शन लिया, कॉलबैक फंक्शन यदि नहीं होता तो थ्रो करेंगे एरर को। नाउ वी आर इनिशियलाइजिंग न्यू एरे बिकॉज हमें न्यू एरे के अंदर वैल्यू को डालना है जब भी कंडीशन ट्रू होती है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि आप फंक्शन को कॉल करते उस टाइम पर हम कॉल बैक फंक्शन की यहाँ डेफिनेशन देते और यहाँ से कॉल हो रहा है। सो कॉल बैक फंक्शन की यहाँ डेफिनेशन है और ये कॉल हो रहा है। तो जैसे कॉल बैक फंक्शन पास होंगे तो पहला पैरामीटर क्या है इसका, आइटम, मतलब एरे ऑफ आई से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और आइटम में पास करेंगे, देन इंडेक्स, देन एरे, यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे और जो भी ये फंक्शन का रिटर्न होगा, मतलब ये फंक्शन रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स। यदि इसने ट्रू रिटर्न किया रिजल्ट में, तभी हम जो आइटम है उसको एरे के अंदर पुश करेंगे और रिटर्न करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड एंड यू लाइक द वीडियो। If you really like this video guys, then please like the video and share this video with your friend. And guys, if you did not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।